वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि जेईई मेन में आए हुए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये चैप्टर है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 1 में है द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर एटम इज आर। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, जो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट होगा वो कितना हो जाएगा। जो सेकेंड और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर एटम इज आर दिया उसकी वैल्यू, मतलब R2 इजकल टू कितना, दिस इजकल टू R है। दिस इजकल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इजकल टू 2 का स्क्वायर इंटू R1 लिख सकते हैं। दिस इजकल टू R इजकल टू कितना, R इक्वल टू कितना हो जाएगा। R इक्वल टू अगर यहाँ से हम निकालें, दिस इजकल टू R1 हम निकालें तो R1 इजकल टू दिस इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे R1 अगर हम निकालें तो R1 इजकल टू R कितना हो जाएगा 4। R1 इजकल टू R कितना हो जाएगा 4। सो व्हाट इज R3, तो R3 इजकल टू दिस इज 3 स्क्वायर इंटू R1। दिस इज इजकल टू 9 इंटू दिस इज R कितना हो जाएगा 4। दिस इज इजकल टू कितना हो जाएगा 9R/4। दिस इज इजकल टू 2.25 इंटू कितना हो जाएगा R। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए फोटोन इज इमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इजकल टू 4 to n इजकल टू 1 लेवल इन हाइड्रोजन एटम। द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांजिशन इज। करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछा है। एच की वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकेंड के टर्म में गिवन है। एनर्जी ऑफ फोटोन एंड दिस इजकल टू E4 माइनस कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू E1 हो जाएगा। एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा hc/λ। दिस इजकल टू 13.6 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। hc/λ जो हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लैम्डा निकालें तो लैम्डा इजकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 94.1 नैनोमीटर हो जाएगा। 94.1 नैनोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ आपको एनर्जी जो है चेंज इन एनर्जी जो होता है वो hc/λ के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में है द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64 इज 4.8 फर्मी। देन द मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस having radius of 4 Fermi is 1000/x where x is 2024 में ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि r इजकल टू दिस इज R0 इंटू 8⁻1 क्या होता है 3, ठीक है। हम कह सकते हैं कि R³ जो होगा दिस R³ क्योंकि R0 क्या होता है कांस्टेंट होता है, a होता है मास नंबर, r होता है रेडियस। R³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, दिस इज मास नंबर हो जाएगा। R1/R2 का दिस इज इक्वल टू होल क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज A1 कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा। दिस इज 4.8/4 का इसका होल क्यूब जो है आपका 64 कितना हो जाएगा A। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4.8 का होल क्यूब 4.8 एंड डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 चौक 64 64 इजकल टू 64 कितना हो जाएगा A। अगर हम A निकालें यहाँ से तो A इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 4.8। अगर पॉइंट तीनों का हटाएं तो ऊपर कितना हो जाएगा, दिस इज़ 1000। तो 12 4 से ये हो जाएगा 16 48 16 चौक 64 16 48 16 चौक 64 और 4 चौक 16 तो 16 48। A इजकल टू हो जाएगा दिस इज 1000 कितना हो जाएगा 9। तो क्या बोला यहाँ पे 1000/x। तो व्हाट इज x, तो x इजकल टू 3 3 9 27 27 होगा बेटा यहाँ पे। दिस इजकल टू x इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 1000 क्या बोला है x। x इजकल टू 27 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखें, सेकेंड क्वेश्चन है कि द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192 इज। ये भी देखो 2024 में पूछा हुआ है। फिर से यही फार्मूला यूज करना है कि रेडियस r एंड r इजकल टू दिस इज R0 A2 कितना होता है 1/3। r जो होता है
आर नॉट इंटू ए टू पावर क्या होता है 1/3, वेयर आर नॉट क्या होता है कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1 FM होता है, फर्मी मीटर होता है, ए होता है मास नंबर और आर होता है रेडियस। सो ए यहाँ पे मास नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहा है क्वेश्चन में कि द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192 इज। सो हम कहेंगे कि दिस इज R1, R1 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज R2/2, रेडियस हाफ हो गया। सो दिस इज R0 इंटू A1 के पावर 1/3, तो मास नंबर आपसे पूछा है। सो दिस इज कल टू जब रेडियस हाफ हो जाएगा, तो दिस इज R0/2 इंटू कितना हो जाएगा A2 के पावर कितना 1/3। सो दिस इज कल टू यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद दिस इज कल टू A1 और A1 क्योंकि A2 तो आपको गिवन है, A2 इज कल टू कितना है, दिस इज कल टू A2 इज कल टू 192 है, तो A1 निकालना है। सो जब सॉल्व करेंगे तो A1 इज कल टू जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा आपका। सो A1 इज कल टू 24। सो कौन सा आंसर है यहाँ पे करेक्ट, दिस इज A पार्ट इज द करेक्ट आंसर।